जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बेसिक सॉल्यूशन में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अच्छे होंगे। आज अपने बात करते हैं इसके रिलेटिव टॉपिक अपने कर चुके हैं बौद्ध धर्म। आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आंसर किए होंगे उसके। मैं वादा करता हूं इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। आज अपने ज्ञान सागर सीरीज के अंदर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? जैन धर्म। क्या नाम है उसका? जैन धर्म। जैन धर्म की बात करते हैं अपने। किसी ने कभी पढ़ा है क्या जैन धर्म? जैन धर्म कभी किसी ने जैन धर्म पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो साथ साथ में मेरे को बताना क्या पढ़ा है और कितना बड़ा है। क्या पढ़ा है और कितना बड़ा है। देखें अपने जैन धर्म। जैन धर्म की बात करते हैं अपने जैन धर्म। जैन धर्म टॉपिक देखते हैं। आज अपना टॉपिक कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म क्या है, इनके पिता कौन थे, कितने तीर्थंकर हुए, जैन धर्म में हुआ क्या था, सब चीजों की बात करेंगे और याद भी यही करवाएंगे आपको। चलते हैं अपने किसकी ओर? जैन धर्म की ओर। जैन धर्म की ओर चलते हुए अपने बात करते हैं सबसे पहले क्या कि जैन धर्म है। ये जैन धर्म नाम कहाँ से आया, कहाँ से नाम इसका पड़ा है जैन धर्म। इसकी अगर मैं बात करूं जैन धर्म की तो बात करते हैं संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा के जिन शब्द से, किस शब्द से? जिन शब्द से क्या नाम पड़ा है आपका? जैन धर्म नाम पड़ा है। जिन की बात अपने आगे करते हैं। जिन की बात करते हैं। जिन की, जिन का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अर्थ की बात करते हैं, इसके मीनिंग की बात करते हैं। कोई बताइएगा इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका अर्थ और मीनिंग की बात करते हैं। इसका अर्थ और मीनिंग क्या होता है? विजेता। क्या होता है? विजेता। और विजेता किस चीज से विजेता होता है? विजेता होता है वो किससे? मन से, वाणी से और काया से। मन से, वाणी से और काया से। किससे? मन से, वाणी से और काया से। विजेता किससे होता है? मन से, वाणी से और काया से। मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब ये होता है आपको, आप किसी को देखकर क्या हो जाते हो? उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हो। सुंदर चीज देखते ही आप क्या हो जाते हो? अट्रैक्टिव हो जाते हो। मतलब आपका मन कहता है वाह। क्या कहता है? वाह क्या बात है, वाह क्या बात है ना। मन का मतलब वो हो गया। और वाणी का मतलब क्या होता है? जो आप बोलते हो। वाणी अपनी ऐसी चीज है जो अपने को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। आप किसी को अच्छी बात या अच्छे किसी को जी कहकर बुला रहे हो तो वो सामने वाला भी आपको जी कहकर बुलाएगा। अगर आप उनको तू कहकर पुकार रहे हो तो वो सामने वाला भी क्या कहेगा? तू कहेगा। ये क्या होती है? वाणी। वाणी मतलब बोल। वो आपने सुना होगा कि बोल तेरे मीठे मीठे, बात तने साची लागे, मन पूछ तू मने कितनी अच्छी लागे। वही बोल क्या है? ये वाणी है। काया, काया माया पलट दूंगा तेरी काया। वो ही है क्या? आपकी काया। आपका मन, आपका शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है तो कहते हैं ना काया को तकलीफ हो रही है। उसी काया की यहाँ पे बात की जाती है। मतलब क्या? जैन धर्म का अर्थ किससे है? संस्कृत भाषा की जिन से। और जिन का अर्थ क्या है? विजेता। और विजेता किससे? मन से, वाणी से और काया से होता है। आगे अपने बात करते हैं इसी के अंदर संस्थापक की। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक की बात करते हैं। कोई बता पाएगा जैन धर्म का संस्थापक कौन है? संस्थापक। और संस्थापक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ अंग्रेजों? फाउंडर। क्या कहते हैं? फाउंडर कौन है? कौन है फाउंडर? ऋषभ देव। कौन है फाउंडर? ऋषभ देव। कौन है फाउंडर? ऋषभ देव जी इसके फाउंडर है। और ऋषभ देव जी है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऋषभ देव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको अन्य जाना जाता है आदिनाथ। आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अपने इसी के क्रम में, आगे चलते हुए अपने बात करते हैं इसके अंदर ऋग्वेद काल की। किस काल की? ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल के अंदर क्या हुआ था? दो तीर्थंकरों का जिक्र किया गया था। ऋग्वेद
काल के अंदर, ऋग्वेद काल में दो तीर्थंकरों का जिक्र किया गया था। किस किस का जिक्र किया गया? एक बात आप नोट करके इसमें लिखिएगा कि कुल तीर्थंकर कितने थे। कुल तीर्थंकर कुल तीर्थंकर कितने हुए थे? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए थे? कोई बताएगा कुल तीर्थंकर कितने हुए थे? 24। कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। 24 तीर्थंकर हुए थे कुल। आप ये बताओ 24वें तीर्थंकर कौन थे? आगे बात करते हैं अपने किसकी। ऋग्वेद काल के अंदर दो तीर्थंकरों का जिक्र किया गया था। एक जो सबसे पहला तीर्थंकर था उसका जिक्र किया गया है। दूसरा किसका जिक्र किया गया है? दूसरा 22वें नंबर के तीर्थंकर का जिक्र किया गया है। अगर मैं बात कर रहा हूँ पहला तीर्थंकर कौन है? पहला तीर्थंकर कौन है? खुद ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी। अगर मैं बात करूं ऋषभ देव जी, अगर मैं बात करूं 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्ट अरिष्ट नेमी। कौन है? अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी जी। ऋग्वेद काल के अंदर दो तीर्थंकरों का जिक्र किया था, पहला और 22वां। पहला खुद ऋषभ देव जी है जो संस्थापक और फाउंडर है। 22वें तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी जी। अगर मैं बात करूं आगे, अरिष्ट नेमी जी की तुलना ऋग्वेद काल में किससे की गई है? किसकी? अरिष्ट नेमी जी की। अरिष्ट नेमी की तुलना बताइए, अरिष्ट नेमी जी की तुलना किससे की गई है? ये बताओ। वासुदेव के भाई का नाम क्या था? वासुदेव जी के भाई का नाम क्या था? वासुदेव जी के भाई का नाम क्या था? कृष्ण। वासुदेव जी के भाई कृष्ण से तुलना किसकी की गई है? अरिष्ट नेमी जी की तुलना की गई है। वासुदेव के भाई कृष्ण जी की तुलना अरिष्ट नेमी से की गई है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर, आगे बात करते हैं इसके अंदर अरिष्ट नेमी जी हो गए। उसके आगे बात करते हैं 23वें तीर्थंकर की ओर चलते हैं। 23वां तीर्थंकर कौन है? कोई बताएगा अपना 23वां तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के अंदर 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर कौन है? टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर है। अगर बात करते हैं पार्श्वनाथ जी का जन्म कब हुआ है? पार्श्वनाथ जी के जन्म की बात करते हैं। इनके जन्म इनका कब हुआ है? महावीर स्वामी महावीर स्वामी जी के जन्म से 250 साल पहले 250 साल पहले किनका जन्म हुआ है? पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ है। आगे अगर बात करें पार्श्वनाथ जी के बाद में बात करते हैं पार्श्वनाथ जी के पिता की बात करते हैं। पार्श्वनाथ जी के पिता कौन थे? पार्श्वनाथ जी के पिता कौन थे? पार्श्वनाथ जी के पिता की बात करूं, पिता और जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फादर कहते हैं। ये तो पता ही होगा, है ना। फादर कौन थे इनके? इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश के वंश से थे। नाम क्या था? अश्वसेन। अश्वसेन इनका नाम था, अश्वसेन। और अश्वसेन बात करते हैं कहाँ के? काशी के राजा थे। कहाँ के? काशी के राजा थे। काशी के क्या थे? ये राजा थे। और काशी था, वो काशी क्या था? काशी काशी की बात करते हैं सबसे सबसे प्राचीन शहरों में से एक था। सबसे प्राचीन शहरों में से एक था। 23वें तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। अगर बात कर रहे हैं जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी से 250 साल पहले जन्म हुए थे। अगर मैं बात कर रहा हूँ पिता कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन थे। और जो काशी के क्या थे? राजा थे। और बात करते हैं काशी सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, गिना जाता था। आगे अगर अपनी बात करें इनकी माता की, माता को इंग्लिश में क्या कहता है बताओ?
माता को मदर ऑफ इंडिया है, मदर। मदर की बात करते हैं, मदर थी वो कौन थी, वो थी वामा देवी, वामा देवी थी, वामा देवी। कई बार पूछ लेता है वामा देवी किसकी पुत्री थी, वामा देवी किसकी पुत्री थी, तो आप क्या बताओगे, वामा देवी किसकी पुत्री थी, नरवमन की पुत्री थी, नरवमन की पुत्री थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ नरवमन की पुत्री थी, अगर मैं बात कर रहा हूँ इनकी पत्नी की, इनकी पत्नी कौन थी, पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइफ। क्या कहते हैं, पत्नी, वाइफ इज माई लाइफ। तो पत्नी कौन थी इनकी, प्रभावती। कौन सी थी, प्रभावती थी। प्रभावती की मैं बात करूं, प्रभावती कहाँ की थी, प्रभावती थी कुस्थल, कुस्थल की राजकुमारी थी। राजकुमारी होगी तभी तो ये शादी करेंगे ना, तो राजकुमारी थी, कुस्थल की क्या थी, राजकुमारी थी। कौन है, इनकी पत्नी थी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। याद रहेगा ना, वामा देवी याद कैसे रखोगे, देखो पिता थे कौन थे, अशोक सेन। कौन थे, अशोक सेन। बेटे के लिए पिता क्या होता है, एक सेना की तौर पे काम करते हैं, तो अशोक सेन थे। अगर बात बात करें माता की, वामा देवी। कौन थे, वामा देवी, वाह माता, वाह माता तो वाह ही होती है, हमेशा माता माता होती है। अगर बात करते हैं पत्नी, प्रभावती। जब शादी होने के बाद पत्नी आ जाती है तो पत्नी का प्रभाव काफी पड़ जाता है ना, पत्नी का प्रभाव काफी होता है, तो कैसे याद रखोगे कि पत्नी कौन है, प्रभावती। काफी प्रभाव जैन धर्म पे, मतलब पार्श्वनाथ जी पे, इन पे पड़ा था। आगे बात करते हैं अपने आगे इनके अनुयायी की, किसकी बात करते हैं, अनुयायी की, अनुयायी। अनुयायी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या होते हैं अनुयायी, बता सकते हो कोई, अनुयायी क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं आपके फॉलोवर्स। अब तो याद आ गया ना, फॉलोवर्स होते हैं, फॉलोवर्स को क्या कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। और ये इनको जैन धर्म में क्या कहते थे, निर्ग्रंथ कहते थे। क्या कहते थे, निर्ग्रंथ कहते थे। आगे अगर बात करते हैं इसी के अंदर अपने पार्श्वनाथ जी के, पार्श्वनाथ जी के बारे में और बात करते हैं। पार्श्वनाथ जी के चार आर्य सत्य है, पार्श्वनाथ जी के चार आर्य सत्य की बात करते हैं। चार आर्य सत्य कौन कौन से थे, चार आर्य सत्य थे। पहला कौन सा था, सत्य, आपने पढ़े हैं ये। दूसरा कौन सा था, अहिंसा, पढ़ा है ना, पढ़ा है। तीसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, अरे तीसरा कौन सा था बताओ। सत्य, अहिंसा हो चुके हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह और अस्तेय, अस्तेय है। इनका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो अपने देखते हैं। सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब हमेशा कैसा बोलना चाहिए आपको, हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। हमेशा कैसे बोलना चाहिए, हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए। पर इस पे तो आप रहते ही नहीं हो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इस पे तो रहते ही नहीं हो। कहते हैं कि 24 घंटों में एक एक बार सरस्वती खुद माता अपने जुबान पे होती है, पर अपने क्या है, अपने ने तो ठान ही रखी है, सरस्वती हो ना हो अपने सत्य तो बोलना ही नहीं है। तो सत्य का मतलब होता है हमेशा कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब क्या होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हिंसा किसी से नहीं करनी चाहिए, है ना, किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, ये काफी स्टूडेंटों को इसका मतलब नहीं पता होता। अपरिग्रह का मतलब है, और अस्तेय का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है घर में, घर में धन इकट्ठा नहीं करना, धन एकत्रित नहीं करना, एकत्रित नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना। आगे बात करते हैं अस्तेय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना, चोरी न करना, चोरी न करना इसका मतलब होता है चोरी न करना। आगे अगर अपने इसमें बात करते हैं पार्श्वनाथ जी में, तो पार्श्वनाथ जी क्या थे, पार्श्वनाथ जी ने, पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म में महिलाओं को प्रवेश दे दिया था, जैन धर्म में महिला को प्रवेश दिया था। महिला, महिलाओं लिखो, महिलाओं,
महिलाओं को प्रवेश दिया था। महिलाओं को जब प्रवेश दिया था, इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? ये तो अपनों ने देख लिया, पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म के अंदर महिलाओं को प्रवेश दिया था। ये जानकारी अपने को पता कहाँ से चला था कि वास्तव में महिलाओं को प्रवेश दिया है या नहीं दिया? इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी अपने को मिलती है जैन धर्म के अंदर से, मिलती है अपने को जैन ग्रंथ से। जैन ग्रंथों जैन ग्रंथों के स्त्री संघ की अध्यक्ष से। अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? हेड। हेड कौन थी उस टाइम? पुष्पचूला। पुष्पचूला जब नाम लिया गया, क्या नाम लिया गया कि जैन ग्रंथों के अंदर स्त्री जो थी उसका जो हेड था वो कौन थी? पुष्पचूला थी। इसका मतलब है जैन धर्म के अंदर महिलाओं का प्रवेश तो था। था या नहीं था? तो था। तो किसने ये प्रवेश दिलाया था? पार्श्वनाथ जी ने दिलवाया था। किसने दिलवाया था? पार्श्वनाथ जी ने दिलवाया था। अगर बात करते हैं पार्श्वनाथ जी ने इनको दिलवाया था, पार्श्वनाथ जी की बात करते हैं। पार्श्वनाथ जी को मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या होता है? निर्वाण। क्या होता है? निर्वाण। कहाँ मिला था? उम्मेद पर्वत। और ये कहाँ पे है उम्मेद पर्वत? ये है आपका झारखंड में। कहाँ है? झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर है। एक बार अपने क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। पार्श्वनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को रिपीट करते हैं और याद करते हुए अपने चलेंगे। बात अपनों ने किसकी की थी? जैन धर्म की। संस्कृत भाषा के किससे लिया गया है? जिन से क्या लिया गया है? जैन धर्म लिया गया। और जिनका अर्थ क्या हो जाता है? विजेता। विजेता किससे? मन से, वाणी से और काया से। किससे? मन से, वाणी से और काया से। अगर बात कर रहा हूँ जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं जैन धर्म के तीर्थंकर की, कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। आगे अपनों ने क्या बात की? ऋग्वेद काल में दो तीर्थंकरों का जिक्र है, एक तो फर्स्ट नंबर वाले का और एक 22वें नंबर वाले का। पहला कौन थे? खुद ऋषभ देव जी, जिन्होंने संस्थापक थे। 22वें नंबर वाले की बात करें तो कौन थे? अरिष्ट नेमी जी। अरिष्ट नेमी जी की तुलना किससे की गई थी? वासुदेव कृष्ण के भाई से की थी। वासुदेव के भाई कृष्ण से की गई थी। और ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। आगे अपनों ने क्या बात की थी? 23वें तीर्थंकर है, कौन थे? पार्श्वनाथ जी अपने कितने थे? 23वें तीर्थंकर थे। और अगर बात कर रहा हूँ महावीर स्वामी से, इनका जन्म 250 साल पहले हो चुका था। अगर बात कर रहे हैं इनके पिता कौन थे, जिन्हें फादर कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन थे, जो काशी के क्या थे? राजा थे। और काशी सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर को गिना जाता है। आगे बात करते हैं माता की। माता कौन सी थी? वामा देवी। कैसे याद किया? माता तो वाह, माता तो माता ये होती है, खुद खाना खाए या ना खाए बेटे को पहले खिलाती है, इसलिए वाह माता तो माता होती है। मतलब वाह से याद रखोगे, माता कौन है? वामा देवी, जो नरवन की पुत्री है। पत्नी मतलब वाइफ की बात करें, प्रभावती। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? जब पत्नी घर पे आ जाती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसके पति पे। तो कैसे याद रखोगे? प्रभावती। मतलब पार्श्वनाथ पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। ओके है। आगे बात करते हैं पार्श्वनाथ जी की। पार्श्वनाथ जी की आगे अपने बात करते हैं। इनके अनुयायी मतलब फॉलोवर्स को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी के 4 आर्य सत्य हैं। एक सत्य और एक अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। सत्य का मतलब हमेशा क्या बोलना चाहिए आपको? सत्य बोलना चाहिए। जो आप नहीं बोलते हो, जिसमें आपने विश्व रिकॉर्ड हासिल कर रखा है। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर भी आप क्या करते हो? अहिंसा। छोटे बच्चे को आजकल ऐसे बोलते हो ऐसे नहीं करना, वो कहते हैं अपने कौन। हम्म तो ऐसे मतलब अहिंसा तो बचपन से ही आ जाती है। अपरिग्रह का मतलब धन इकट्ठा नहीं करना। पर अपने तो क्या सुबह से शाम तक एक ही बात अपने माइंड में होती है, क्या? धन धन, वेलकम धन। धन को क्या कहते हैं? वेलकम, है ना? तो अगर अपने बात करते हैं असत्य मतलब चोरी न करना, ये तो अभी भी थोड़ा कम है। चोरी न करना, चोरी नहीं करनी चाहिए। आगे अगर अपने बात करते हैं किसकी? पार्श्वनाथ जी की। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के में महिलाओं का प्रवेश दिलवाया था, वो कौन से? पार्श्वनाथ जी। पता कैसे चला था जैन धर्म के अंदर महिला है या नहीं? ये पता चला था
जैन ग्रंथों के स्त्री संघ की अध्यक्ष की जब बात आई तो नाम आया पुष्पचूला का। एक ये महिला थी जिसका नाम आया है, तो मतलब जैन धर्म के अंदर महिला तो थी तो इनका प्रवेश किसने दिया था? पार्श्वनाथ जी ने दिया था। अगर मैं बात करूं पार्श्वनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी मोक्ष और निर्माण मतलब उमेद पर्वत पे, और ये पड़ता कहाँ है आपका? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। आगे अगर अपने बात करें क्या जैन धर्म के, जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं। ओहो, इससे नहीं, अपने खून से लिखेंगे। मैं एक अपने खून से लिखने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप दोगे। क्या लिख रहा हूँ? जैन, क्या लिख रहा हूँ? जैन, जैन धर्म, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताओ, तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये बताओगे कौन है? आप बताओगे 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आप बताओगे। आगे मिलते हैं इसी तरह, इसी टॉपिक के आगे नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो 2 लाइनें हो जाएं आपके लिए, 2 लाइनें हो जाएं क्या आपके लिए? 2 लाइनें हो जाएं आपके लिए। ये बताओ, बागड़ी समझ में आती है ना? तो सुनो फिर। हमने उस जमीन को चूमा, हमने उस जमीन को चूमा जहाँ उसके कदम पड़े, हमने उस जमीन को चूमा जहाँ उसके कदम पड़े। वो बेवफा मेरी माँ से जाकर बोली, काकी थारो छोरो माटी खावे है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।